बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लेरा फ्रूट फार्म में आपको वेलकम करता हूँ। आज का टॉपिक है कि आड़ू का दरख्त कैसे लगाएं। अपने फार्म हाउस में, अपनी ज़मीनों पे, अपने घर के सामने आड़ू का दरख्त कैसे लगाया जाए। आड़ू बेहतरीन फ्रूट है और जब से ये डायबिटीज़ में इसकी अफादियत का पता चला है तो दिन ब दिन इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लेरा फ्रूट फार्म मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, फ्रूट के साथ साथ इसके जो फूल होते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत होते हैं। जब ये फूलों पे होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, फार्म हाउस का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है कि इसमें जो आपने बाग लगाया हुआ है उसके साथ साथ आप दूसरे फल भी साथ लगाएं ताकि जब भी आप इसमें आएँ तो आपको बहुत सारे फलों का मज़ा मिले, बहुत सारे फलों का फ़ायदा हो और इसके साथ साथ आपके जो बाग की जो फार्म हाउस की खूबसूरती है वो भी बढ़ती रहे। तो दोस्तों, आड़ू जो है, पीच जो है, ये वाकई ही बहुत खूबसूरत सा पौधा होता है और इसके साथ साथ इसको जो फूल हैं वो तो आपके एरिया को वैसे भी चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों, आओ फार्म में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये पौधा लगाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, आपने अच्छी नस्ल का पौधा कलेक्ट करना है नर्सरी के अंदर से। नर्सरी में आजकल फ्रीली अवेलेबल हैं। पहले ये कंसेप्ट था कि ये सर्द इलाकों में ही सिर्फ होते हैं, लेकिन ये अब हमारे इलाका जो कि गर्म मरबूत इलाका है उसमें भी इसके पौधे हो जाते हैं और अच्छा फ्रूट देते हैं। एक फल ज़रूर होता है कि इसमें थोड़ा सा साइज़ का फ़र्क होता है। जो सर्द इलाकों के हैं, जो सवात या सीरिया के फ्रूट है, उसका फल बहुत मोटा और ज़बरदस्त होता है, लेकिन टेस्ट वाइज और कलर वाइज सारी चीज़ें जो हमारा फ्रूट है, हमारा आड़ू है, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त होता है। बस थोड़ा सा साइज़ में डिफरेंस होता है, साइज़ थोड़ा सा कम होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जगह सेलेक्ट कर ली तो वहाँ पे खड्डा लगाना है। खड्डा लगाने के लिए मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ इसको चूहा बोलते हैं। चूहा मेरे पास 2-3 किस्म के अवेलेबल हैं, गिरमट भी है, चूहा भी है, एक और इस तरह का चूहा भी है। मैं मोस्टली इसी चूहे से काम चलाता हूँ। तो पौधे के हिसाब से सबसे पहले आपको पता है कि जब भी फ्रूट का पौधा लगा रहे होते हैं तो उसके लिए 12 से 18 इंच, 1 से 1.5 फुट का हमने खड्डा लगाना है। 1 से 1.5 फुट का खड्डा लगाने का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि प्रॉपर तरीके से आपका पौधा जो है ज़मीन के अंदर लग जाए और उसको जो है प्रॉपर तरीके से उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर चली जाएं और उसकी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ना हो और उसको अच्छे तरीके से हम इसको लगा सकें। खड्डा लगाते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि आपने कम से कम 1 फुट का जो खड्डा लगा रहे हैं तो खड्डा लगाते हुए इतना बड़ा खड्डा लगाना है कि उसमें पौधा आपका आराम से चला जाए। मैंने जो पौधे पिक किए हैं वो थैली के अंदर हैं। थैली के अंदर जो पौधे मौजूद होते हैं उसके लिए यही होता है कि उसके बड़े पौधों के लिए बड़ी थैली चूँकि लगी होती है तो अल्टीमेटली उसके लिए खड्डा भी ज़रा बड़ा लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप देखते हैं, मैं ये खड्डा लगा रहा हूँ, ज़रा देखिए इसको। दोस्तों, ज़मीन थोड़ी सी सख्त है, गो के गीली है, इसलिए खड्डा लगाते हुए थोड़ा सा उसमें सख्त होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है ताकि खड्डा आसानी से लग सके। मेरा जो टूल है वो बहुत तेज़ है और मैं कंफर्टेबली यहाँ पे खड्डे लगाता रहता हूँ। क्योंकि बाग जब आप लगाते हैं तो आपको बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने ये स्पेशल टूल रखे हुए हैं। जब भी मुझे कोई ज़रूरत होती है, कोई पौधा रिप्लेस करना पड़ता है या नया पौधा उसमें लगाना होता है, तो मैं इसी टूल को यूज़ करता हूँ। अब मैंने तकरीबन 18 इंच के लगभग जो है कि इसमें खड्डा लगा दिया है और उसके अंदर से मिट्टी नरम कर रहा हूँ ताकि नीचे से नरम मिट्टी मिले और पौधा जो है आसानी के साथ वहाँ पे इंस्टॉल किया जा सके, वहाँ पे प्लांट किया जा सके। दोस्तों, खड्डा अब लग चुका है। मौसम आज थोड़ा सा गर्म है। वैसे भी आपको पता है कि ये सीज़न चल रहा है, बाहर का सीज़न है और बाहर के सीज़न में अल्टीमेटली जितने भी आपने पौधे लगाने होते हैं उसका ये बेहतरीन सीज़न होता है। और इस सीज़न में जब पौधे लगाते हैं तो पौधों की जो नशो व नुमा होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। दोस्तों, ये पौधा आपके सामने है। इसको छोटा थैली के अंदर ये पौधा लगा हुआ था और इसको मैंने बड़ा ज़बरदस्त और बेहतरीन पौधा पिक किया है मैंने नर्सरी के अंदर से। ये मैंने अंदर रखा और पौधे को लगाने का आपके साथ पहले भी डिस्कशन होती रहती है कि ये है कि थोड़ा सा पौधा शुमालन जनूबन लगाया जाता है, तो शुमालन थोड़ा सा उसका झुकाव रखा जाता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे इलाके में जो हवाएं चलती हैं तो शुमालन जनूबल चलती हैं, जिससे पौधे के झुकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि पौधे को हल्का सा आप शुमाल की तरफ झुका के रखेंगे तो जब वो हवाएं चलती हैं तो वैसा प्रॉब्लम नहीं होता और आपका पौधा आसानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीधा हो जाता है। इससे ज़्यादा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
तो दोस्तों ये इसकी मिट्टी है जिसको नीचे से मैंने सख्त कर दिया है, तो हाथों के साथ दबा दिया है। दबाने का फ़ायदा ये होता है कि पौधा पूरी तरह जो है लग चुका है, और उसकी मिट्टी को मैंने प्रेस कर दिया है ताकि पौधे की जड़ों को हवा वगैरह ना लगे और आसानी के साथ पौधा जो है ज़मीन के अंदर एडजस्ट हो जाए। दोस्तों मैंने चंद एक पौधे जो हैं अपने फ्रूट फार्म के अंदर लगाए हैं, क्लेरा फ्रूट फार्म में, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से एक आड़ू के पौधे को लगाया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ अब मैं एक दूसरा पौधा लगाऊंगा, वो भी आड़ू का पौधा है। मैंने इस जगह ज़रा मिट्टी उसको नरम की हुई है। मैंने कई के साथ पहले इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, चूँकि अभी घास फूस भी इस जगह पर है जहाँ पर ये हम पौधे लगा रहे हैं। तो आपको पता है पौधों की सिलेक्शन सिचुएशन के हिसाब से होती है, जो आपके पास जगह है उसी के हिसाब से जो है। पहले चूँकि मेरे पास खासा अमरूद लगा हुआ है, तो अमरूद के एरिया में मैं ये सारा लगा रहा हूँ। तो इसके खड्डा लगाने में ये है, चूँकि जगह नरम की हुई है, लेकिन उसकी नगत ये मेरा मिट्टी है, सख्त ज़मीन है। सख्त ज़मीन में थोड़ा सा ये भी होता है कि आपको खड्डा लगाते हुए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। उसी तरह से दोस्तों जैसे पहले खड्डा मैंने लगाया है, ये भी तकरीबन 12 से 18 इंच का खड्डा लगाएंगे, मतलब 1 से 1.5 फुट का। यहाँ मैं दूसरे गिरमट के साथ भी खड्डा लगा सकता था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऐसी जगह जहाँ पे पहले से ये जड़ी बूटियाँ, घास और ये चीज़ें हों, तो वहाँ गिरमट से खड्डा लगाने का एक नुकसान ये भी है कि वो उतनी ही जगह को कट लगाता है और नीचे गोल कट में चला जाता है। तो आपको बाकायदा फिर उसकी गोडी वगैरह करनी पड़ती है, जगह को साफ़ करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये होता है कि अगर आप खाद वगैरह या जो भी न्यूट्रिशन आपके पौधे ने लेनी होती है, वो जड़ी बूटियाँ वो भी ले रही होती हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका है कि पहले कसी के साथ उस जगह को साफ़ कर लें। अगर साफ़ कर लेंगे तो आपको आसानी ये रहेगी कि आप जो है जब खड्डा लगाएंगे तो उसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ ऑलरेडी साफ़ हो चुकी होंगी। दोस्तों ये खड्डा तकरीबन ये लग गया। अब इसमें जनाब हम ये पौधा लगाएंगे। ये जनाब दूसरा पौधा मेरे पास है, जो कि मैंने कोशिश की है कि जो नर्सरी के अंदर बेहतरीन और साफ़ सुथरा और इसके साथ साथ जो वेल ग्रूम्ड पौधा था वो पिक करूं, वो मैंने पिक कर लिया है। इसकी जो फालतू सी शाखें ऐसे ही साथ में लगी हुई हैं, कुछ शाखें टूट फूट जाती हैं, खुश्क हो जाती हैं, तो वो मैंने ये प्लान किया है कि उनको पहले ही काट दिया जाए। दोस्तों ये हमने इसका शापर उतारना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास कोई तेज़धार आला है या ब्लेड वगैरह है या कटर वगैरह है, तो उसके साथ इसका शापर उतार दें। शापर उतारने के बाद इसको ज़मीन के अंदर हल्का सा शुमालन रखते हुए इसको अंदर रख के कोशिश कीजिएगा कि जो थैली के अंदर मिट्टी है वो ना टूटे। तो उसकी वजह ये होती है कि अगर वो टूट जाती है तो पौधों के शुरू से दोबारा जड़ें निकालना पड़ती हैं और सारी सेटलमेंट करना पड़ती है। जबकि ये नहीं टूटती तो अल्टीमेटली उसी के अंदर रह जाता है पौधा, और उसमें जो भी न्यूट्रिशन जो कुछ उसका मिल रहा था वो अल्टीमेटली। एक बेस्ट वे ये भी है कि जब आप पौधा लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी जो खाद है, DAP और यूरिया जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर वो नहीं है तो ऑर्गेनिक खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो रूढ़ी वगैरह होती है। रूटीन में जो जानवरों का फुजला आपने इकट्ठा किया, लेकिन कोशिश एक कीजिएगा कि जब भी आप जानवरों का फुजला डाल रहे हैं तो हमेशा वो पुरानी या रूढ़ी डालनी है। दोस्तों मैंने ये DAP और थोड़ी सी यूरिया इसमें डाल दी है ताकि पौधे को प्रॉपर तरीके से जो न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है वो। दोस्तों बात हो रही थी कि अगर हम पौधे को खाद दे देते हैं तो खाद देने का फ़ायदा ये होता है कि पौधा जो है उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिल जाती है और उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो इसके बाद जब भी आप पौधे नए लगाते हैं तो बेस्ट वे ये है कि उसको फ़ौरन पानी दे दें थोड़ा सा, ताकि जो ज़मीन जो है वो नमी उसको मिल जाए और उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो जाए। तो मैंने पौधा लगाने के बाद इसको पूरी जनाब खाद दे दी है। खाद देने के बाद जब इसको पानी दे दिया है, पानी देने का ये भी फ़ायदा है कि जो खाद वगैरह है वो डिज़ाल्व हो जाएगी और पौधे को प्रॉपर तरीके से उसकी न्यूट्रिशन मिल जाएगी। ये दूसरे पौधे को भी पानी दे दिया है। तो पानी देने का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि प्रॉपर तरीके से उसको दोस्तों मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक अच्छा तरीका है। मैंने आपको पौधा लगाने का तरीका सिखा दिया। तो मैं उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।